जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। लेकिन ये कहावत टुड्रो पर फिट बैठ रही क्योंकि उनके खिलाफ उनकी पार्टी के सांसद अब बगावत कर चुके। दरअसल खबरों के मुताबिक 20 लिबरल पार्टी सांसदों ने एक गुप्त बैठक में जस्टिन ट्रूडो से प्रधानमंत्री पद छोड़ने की मांग की है। दरअसल हाल ही में कनाडा और भारत के रिश्तों में तनाव बढ़ रहा। जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाए थे कि भारत का एक एजेंट कनाडा में एक खालिस्तानी नेता की हत्या में शामिल था। इस आरोप ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को कमजोर कर दिया। ट्रूडो ने खालिस्तानी समर्थकों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन इससे उनका राजनीतिक करियर खुद संकट में आ गया। भारत सरकार ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर कनाडा ने भारत के खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन लिया तो भारत भी इसका करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी साफ है कि अब मामला गंभीर हो चुका है और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 20 सांसदों ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें ट्रूडो से इस्तीफा देने की मांग की गई है। लिबरल पार्टी के इन सांसदों का मानना है कि ट्रूडो की नेतृत्व क्षमता अब कमजोर हो चुकी है और उन्हें अब पार्टी की कमान किसी और को सौंप देनी चाहिए। इन सांसदों ने ओटावा में एक गुप्त बैठक की जिसमें पार्टी नेतृत्व को बदलने की चर्चा की गई। खासकर मॉन्ट्रियल और टोरंटो के उपचुनाव में लिबरल पार्टी की हार के बाद यह असंतोष और बढ़ गया है। ट्रूडो के खिलाफ इस असंतोष का एक और बड़ा कारण उनका भारत खिलाफ दिया गया बयान भी है। कुछ सांसदों का मानना है कि ट्रूडो ने भारत को टारगेट करके अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन यह कदम उल्टा पड़ गया। पार्टी के अंदर ट्रूडो के इस फैसले को लेकर भी भारी नाराजगी है। सीबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार इन सांसदों ने इसे सुरक्षा योजना के रूप में देखा है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से उन पर और अधिक दबाव बनने से पहले उन्हें कदम उठाना होगा। यानी अब स्पष्ट हो चुका है कि ट्रूडो के खिलाफ असंतोष चरम पर है और पार्टी के अंदर नेतृत्व में बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई है। इतना ही नहीं, कुछ सांसद तो सार्वजनिक रूप से ट्रूडो पर इस्तीफा देने का दबाव भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति ट्रूडो के लिए बेहद चिंताजनक है क्योंकि उनकी लिबरल पार्टी के पास कनाडा की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में 153 सीटें हैं। अगर पार्टी के अंदर ही नेतृत्व में बदलाव की मांग जोर पकड़ती है तो यह पार्टी के भविष्य पर गहरा असर डाल सकता है। अब सवाल यह उठता है कि खालिस्तानी समर्थकों को खुश करने की कोशिश ट्रूडो के लिए कैसे हानिकारक साबित हुई। दरअसल खालिस्तानी समर्थक ट्रूडो से पहले ही नाराज चल रहे थे और इसीलिए ट्रूडो ने भारत खिलाफ बयानबाजी करके उन्हें खुश करने की कोशिश की। हालांकि यह रणनीति उनके लिए बैकफायर कर गई। न सिर्फ भारत बल्कि अब उनकी अपनी पार्टी के सांसद भी उनसे नाराज हैं। अगर जल्द ही ट्रूडो इस मसले में ठोस सबूत पेश नहीं करते हैं तो उनकी अंतर्राष्ट्रीय साख भी कमजोर हो सकती है। कई देशों ने कनाडा के इन आरोपों पर सवाल खड़े किए हैं। दूसरी ओर भारत सरकार ने भी अपने रुख को स्पष्ट कर दिया है। भारत ने साफ कह दिया है कि अगर कनाडा कोई भी एक्शन भारत के खिलाफ लेता है तो उसे काउंटर अटैक के लिए भी तैयार रहना होगा। खैर, अब देखना तो यह होगा कि ट्रूडो इस संकट से कैसे निपटते हैं। क्या वो अपनी पार्टी के असंतुष्ट सांसदों को मना पाएंगे या फिर कनाडा को एक नए प्रधानमंत्री की जरूरत है? ये सवाल आने वाले दिनों में जरूर जवाब मांगेंगे। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।